दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि जो नए जिज्ञासु हैं, जिनको पामिस्ट्री में रुचि है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती है जीवन रेखा पर आयु का निर्धारण करना कि किस अवधि में, किस उम्र में कोई घटना घटी है। ऐसा करते हुए वे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सटीकता के पास नहीं पहुंच पाते। ये लोगों की आम दिक्कत, लोगों को ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर मानते हैं, वो भी यहाँ सटीकता के मामले में मार खा जाते हैं। तो आज आपको एक विशेष पद्धति की तरफ, एक खास फॉर्मेशन की तरफ, एक पद्धति की तरफ ले चलता हूँ जो आपको सटीकता के बहुत करीब ले जाएगी। अब देखिए, जो मेरे सामने एक्सट्रीम राइट जो फोटो है, वो अंगूठे की तरफ से हथेली की साइड पोज है। पीछे की तरफ हथेली का कर पृष्ठ और सामने की तरफ हथेली का रंग, और बीच में यहाँ कर पृष्ठ का रंग और हथेली का रंग बदलना शुरू हो गया। बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। कई हथेलियों में जो जीवन रेखा होती है, वो कर पृष्ठ की तरफ तर्जनी उंगली के नीचे एक गांठ बनी होती है। इस गांठ से जीवन रेखा का उद्गम होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जहाँ से रंग परिवर्तन हो रहा है, वहीं से जीवन रेखा का उद्गम हुआ है। लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन रेखा कर पृष्ठ की तरफ से तर्जनी के नीचे की तरफ, नख पर्व की तरफ से, हथेली के पिछले की तरफ से जहाँ तर्जनी गांठ बनी है, उसके आसपास से जीवन रेखा शुरू होती है और यहीं पर हम गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान से अंगूठे की तरफ से साइड पोज लीजिए हथेली का, जहाँ पर कर पृष्ठ और हथेली का रंग परिवर्तन हो रहा है। अगर जीवन रेखा उससे पहले से शुरू हो रही है, मान लो कि तर्जनी उंगली के नीचे गांठ कर पृष्ठ की तरफ, उसके आसपास से जीवन रेखा आ रही है, तो आप इस पद्धति का पालन करेंगे तो आप सटीकता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए हथेली का रंग यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है और जीवन रेखा निकल रही है इस गांठ से। तो गांठ से लेकर और जहाँ रंग परिवर्तन हो रहा है, वहाँ जीवन रेखा, वहाँ तक जीवन रेखा की अवधि लगभग 30 साल मानी जाती है। इसके बाद, इस 30 के बाद जैसे ही यह जीवन रेखा हथेली पर आती है, अब आप आइए बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पोज की तरफ। यहाँ पर जीवन रेखा जहाँ से आरंभ हुई है, वो है आपका 30, और जहाँ तर्जनी उंगली के बेस के एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ से एक रेखा जीवन रेखा पर खींची जाए और जहाँ मिले वहाँ उम्र मानी जाती है 40।
मतलब तर्जनी उंगली के बेस के एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ अगर जीवन रेखा है तो वो स्थान इंगित करता है 30 वर्ष को, और जहाँ तर्जनी उंगली के लेफ्ट बेस की तरफ से लाइन खींची जाए जीवन रेखा पर, ये अवस्था, ये दूरी जीवन रेखा पर यह 40 को बतलाती है। मतलब 30 और 40 के बीच यदि तर्जनी के मध्य से एक रेखा खींची जाए तो ये उम्र हो गई 35। अब 35 से 40 के बीच जो दूरी है उसको आप 5 वर्ष मान लीजिए, और 40 के बाद आप पंचवर्षीय पद्धति का इस्तेमाल कीजिए। तो 40 के आगे जितनी दूरी है वो 45 शो करेगी, उतनी ही दूरी 50 शो करेगी, उससे आगे 55, उससे आगे 60, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, सटीकता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मगर ध्यान रखना, आपकी जीवन रेखा कर पृष्ठ की तरफ से तर्जनी उंगली के नीचे जो गांठ है उसके आसपास शुरू हो रही है। तो जहां करपृष्ठ और हथेली का रंग परिवर्तन हो रहा है वहां तक आपकी जीवन रेखा 30 वर्ष मान ली जाए। अब हथेली पर देखिए, तर्जनी उंगली के मध्य से अगर एक रेखा नीचे जाए और लाइफ लाइन को टच करे, अब 30 के बाद ये हुआ 35। अब तर्जनी उंगली का एक्सट्रीम लेफ्ट वहाँ से एक लाइन नीचे आए, वो हो गया 40 वर्ष की अवस्था। मतलब 30 के बाद जो स्पेस मिल रहा है जीवन रेखा को वो 5 वर्ष शो करता है। तो 35 के बाद 40 के बाद 45 के बाद 50, फिर 55, फिर 60। इसी तरह से इस पद्धति के द्वारा आप पूरी जीवन रेखा को निर्धारित कर सकते हैं और घटनाओं के होने पर किस उम्र में हो रही है उस भविष्य कथन के सटीकता के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। पर ध्यान रखना कि आपकी जीवन रेखा आपकी तर्जनी उंगली के नीचे कर पृष्ठ की तरफ से गांठ से निकलनी चाहिए, तभी यह पद्धति अच्छी तरह काम करती है। आशा करता हूँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो ये पद्धति है जीवन रेखा पर समय निर्धारण करने की कि कौन सी घटना किस समय घटित हुई, अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आप सटीकता के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।